नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। बस्ती जिले के कुवानो नदी के तट के अहमट घाट पर बन रहा पार्क, जिसका निर्माण कार्य आज से 6 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी यह पार्क अधूरा है। नगर पालिका प्रशासन ने 2016-17 में 3 करोड़ 30 लाख रुपए से नया सवेरा नगर विकास योजना के अंतर्गत जनपद के अहमट नदी के तट पर इस पार्क का निर्माण शुरू किया था और शुरुआत में 2 करोड़ रुपए शासन से जारी भी कर दिए गए थे। इसी बीच अमहट पुल धाराशाही हो गया, जिससे पार्क के विकास कार्य को ग्रहण लग गया और फिर निर्माण कार्य रुक गया। 2018 में एक बार फिर इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन फिर धन की कमी की वजह से इस पार्क का निर्माण एक बार पुनः रुक गया, जो आज तक रुका है। आज नगर पालिका बजट न होने की कमी की वजह से निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहा है, जिसको लेकर शासन से पत्राचार भी शुरू किया गया है, जिससे पार्क को उसका असली स्वरूप दिया जा सके। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि बजट पूरा न मिलने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को जो आज इस बस्ती जनपद में इस जो ये पार्क अधूरा बैठा हुआ है, ये सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। अगर इस पार्क में अच्छा होता तो आज बस्ती के लोगों को शुद्ध वातावरण और शुद्ध व्यवस्था मिलती। यहाँ के लिखा जाता, हर दीवारों पर लिखा गया है कि बस्ती स्वच्छ और सुंदर है, लेकिन ये साबित हो रहा है कि बस्ती स्वच्छ सुंदर नहीं है। हम जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस पार्क को जल्दी से जल्दी बनाने का कार्य करें और यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा देने की व्यवस्था करें। देखिए, यहाँ पे प्राधिकरण भी है। बस्ती जनपद की बात करें तो यहाँ पे प्राधिकरण भी है और जो महाविस्तार योजना है उसमें तमाम सब विभाग भी दिखाए गए कि यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, यहाँ पे ग्रीन जोन बनाया जाएगा। उसके नाम पे खाली जनता के साथ यहाँ पे छलावा किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये बहुत ही उन्नत किस्म का पार्क बनाया जा सकता था। नदी का किनारा है ये, और यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे आए दिन श्रद्धालु वगैरह आते हैं। तो अगर बस्ती वासियों की बात करें तो यहाँ पे आप बताइए, बस्ती शहर में एक इकलौता पार्क है कटेश्वर पार्क, वो भी जो है 10 कदम में खत्म हो जाता है। भीड़ बहुत ज्यादा वहाँ हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे सामान्य नागरिकों को तो असुविधा होती ही होती है और प्रशासन इसको लेकर मौन है। ये सबसे बड़ा सवाल है आज के समय में। एमएसडीटी योजना के अंतर्गत उस पार्क का निर्माण किया जा रहा था, परंतु उसकी द्वितीय किस्त के लिए भी प्राप्त नहीं हो पाई है और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया है। जैसे ही उसकी दूसरी किस्त प्राप्त होगी, उसका शेष कार्य जो है वो संपन्न कर। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश गिरी जुड़ चुके हैं। हम राकेश, पार्क आज भी अव्यवस्था का आंसू रो रहा है। आज भी पार्क सोच रहा है कि कब हम पूरे हो जाएंगे, कब यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन आज भी पार्क अधूरा पड़ा हुआ है। जी, आपको बता दें कि ये जो पार्क है वो जनपद वासियों की सुविधा के लिए 2016-17 में शुरू हुआ था। अगर इसकी लागत की बात करें तो 3 करोड़ से ऊपर की लागत से इस पार्क को बनाया जाना था। और इस पार्क के बनने से न केवल बस्ती की खूबसूरती में चार चांद लगता, बल्कि बस्ती शहरवासी जो शहर से नजदीक पार्क है और उनको एक बेहतर वातावरण मिल जाता। लेकिन जिस तरीके से 4 से 5 साल बीत चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार ये पार्क जरूर हो गया। सबसे बड़ी चीज है, इस पार्क को नजर किसकी लग गई, और दूसरी चीज ये, इस पार्क में अभी तक पैसा कितना लग चुका है बनाने में? जी, आपको बता दें कि शुरुआत में इसके निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन अभी जो अगर काम की बात करें तो जिस तरीके से बजट जारी हुआ है और अगर उसकी धरातलीय स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं उतना पैसा लगता भी नहीं दिख रहा है। अभी ना तो उसकी बाउंड्री पूरी हो पाई है, ना तो तमाम निर्माण कार्य पूरे हो पाए हैं। तमाम स्थितियां अभी बदहाल की स्थिति में ही बनी हुई है। 2 करोड़ रुपया जारी किया गया था पार्क को बनाने के लिए। पार्क अधूरा का अधूरा है, पैसा लग चुका है। अच्छा, पैसा कहाँ, अगर पार्क में लगा है तो कुछ तो दिखना चाहिए। पार्क में कुछ झूले लग गए होंगे ताकि ये कहा जा सके कि भाई झूले हमने लगवा दिए थे, ये कर दिया था, तो इसलिए इतना पैसा लग गया। अभी पार्क में क्या क्या हुआ है काम, इतने सालों में पार्क में काम क्या हुआ है? अगर पार्क में काम की बात करें तो जो तस्वीरें आपने दिखाई वो साफ बता रही हैं कि बाउंड्री हुई है, कुछ एक फवारे के लिए
जो चिनाई की गई है वो हुई है, बाकी थोड़ी बहुत काम हुए हैं। अब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में वहां पर पौधे लगाए जा रहे हैं। स्थितियां अगर तमाम अन्य कामों की बात करें तो अभी उनका कहीं अता पता नहीं है। राकेश, अधिकारियों से आपने पूछा नहीं भैया 2 करोड़ रुपया लगा था, आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, ये बताइए पार्क में कहाँ कहाँ लग गया पैसा, उसकी जरा हमें भी डिटेलिंग दीजिए कि कहाँ कहाँ पैसा लग गया है। एक गेट दिख रहा है, केवल गेट दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है और खुदाई दिख रही है, क्या इसमें मतलब 2 करोड़ रुपया लग गया? जी, अधिकारियों का कहना है कि जो बजट का अभाव था, जारी तो हो गया था पैसा, पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन सवाल तो यही है कि पैसा अगर आया नहीं तो काम कैसे शुरू हुआ। अब अधिकारी कहीं न कहीं अपना पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। वो आपने साफ सुना कि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि बजट की मांग की गई है, बजट आएगा तो कार्य शुरू कराया जाएगा और जल्दी पूरा होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर पिछले जो पैसे खर्च हुए हैं उनकी जांच हो जाती, क्या वो पैसे सही तरीके से खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो कुछ बात बनती। लेकिन वही हाल है कि अधिकारी एक दूसरे का जो एक दूसरे के सिर पर टोकरी रखते दिख रहे हैं। मतलब तू डाल तो मैं पात, वही वाला आलम है। राकेश, ये जो काम है पार्क का, ये काम रुका क्यों है? आपको बता दें कि जब कार्य की शुरुआत हुई तो उस समय भाजपा के सदर विधायक थे। जैसा कि अमाट का पुल गिरने की वजह से बीच में रुक गया था। 2018 के बाद फिर निर्माण कार्य में थोड़ी सी तेजी आई। तेजी क्या आई, मतलब शुरुआत मान लीजिए कि हुआ। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो बस्ती सदर विधानसभा जो सीट है जहां वो पार्क बना है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनपदवासी हैं उन्हें इसका ठीक है राकेश, बने रहिए हमारे साथ। अंकुर वर्मा जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अंकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार। अंकुर जी, एक पार्क बन रहा है और वो पार्क पिछले 6-7 सालों से बन रहा है, अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया था कि भाई 2 करोड़ का बजट लगेगा, इसमें शुरू भी कर दिया गया, पैसा कहाँ लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी बजट का रोना रो रही है सरकार और वहाँ के अधिकारी। मामला है पूर्ण रूप से घोटाला उसमें साफ नजर आ रहा है। पिछले बार एक पार्क वहाँ बनना था जिसको पिछले 10 साल से बन रहा है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तमाम करोड़ रुपए उसमें लगाए गए, फिर पानी बरसता, फिर पानी भर गया। उसको जब तक वो पानी ऊपर लेवल नहीं होगा तब तक वहाँ पार्क डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि वो घाट है, मठ घाट है, वो नदी का पानी वो बरसात में पूरा ऊपर चढ़ करके आ जाता है। इसके कारण क्या नाम है, पार्क वो वहाँ डिस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। उसमें पिछली बार भी लगभग 10 सालों से पहले ही पैसा खर्च किया गया, सरकारी धन का खाली दुरुपयोग हो रहा है। एक बार वहाँ पर उसके बगल में शमशान घाट बना दिया गया, जबकि वो पवित्र स्थलीय है अमर घाट। यहाँ पे वहाँ के अमर घाट की वहाँ पे आरती होती है कुआनो नदी की, और बहुत भव्य हजारों की संख्या में हर साल वहाँ पे कुआनो आरती होती है, लोग इकट्ठा होते हैं। वो धार्मिक प्लेस है, मंदिर है, वहाँ पे केवल पैसे के दुरुपयोग करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए वहाँ पे शमशान घाट बना दिया गया। जबकि शमशान घाट दूसरे जगह पर स्थित है बस्ती में, वहाँ पे वैसे ही खस्ता हाल बना हुआ है कि केवल पैसों का बंदरबाट, किस तरीके से पैसे का बंदरबाट और कैसे दुरुपयोग हो, केवल ठेकेदार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पहले यहाँ पे काम किया है। अंकुर जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आपने बात नहीं की यहाँ के अधिकारियों से, भैया देखो ये चीज हो रही है और कम से कम इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। डीएम से उन्होंने बोला कि यहाँ शमशान घाट नहीं बनना, क्योंकि बन गया, वहाँ पे जो पैसा था उसको खर्च कर दिया गया। फिर वो शमशान घाट को उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको पार्क में घोषित करा दे रहा हूँ। पार्क में घोषित हुआ, फिर पार्क भी नहीं बना। उसके बाद दोबारा पैसा उस पर खारिज हुआ कि यहाँ पे मैरिज हॉल बने, मैरिज हॉल बना देंगे, सार्वजनिक मैरिज हॉल गवर्नमेंट का, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं होता नजर आ रहा है। तो जो भी है केवल पैसा जो आता है, आवंटन होता है, उसको कहीं ना कहीं खर्च करके कहीं ना कहीं दिखा देना है। यहाँ के जो भी अधिकारी आला अधिकारी होंगे उसमें मिलजुल करके सब मंदरबाट हो जाता है पैसों का। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही वाला हाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मनमोहन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी हैं। मनमोहन जी, स्वागत है चैनल में आपका। मनमोहन जी, एक पार्क बन रहा था आप लोग के सहूलियत के लिए कि बच्चे आएंगे इस पार्क में खेलेंगे, और वहां पर, लेकिन ये पार्क तो अब अधर में लटक गया है। अब इस पार्क को भी नहीं पता कि मैं कभी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा।
जी जी जी। देखिए, पार्क तो ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये मतलब जो अमहट बस्ती का जो अमहट घाट है, यहाँ पे लगभग सुबह मान के चलिए लगभग 1,500 से 2,000 व्यक्ति जो है सुबह टहलने आते हैं और 1,500 से 2,000 व्यक्ति टहलने आते हैं और जिस हिसाब से उसका सुंदरीकरण होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। जगह तो बहुत अच्छी है, बस केवल उसको मॉडिफाई कर दें। जैसे पार्क का काम शुरू हुआ उसका जो पड़ा हुआ है, काम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ, पहले जाता हूँ, वहाँ काम हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। जैसे मुझको लगता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम पाया है वो मतलब बहुत ही धीरे, कभी मतलब थोड़ी सी बाउंड्री चलेगी, कभी कुर्सी लग जाएगा, एक बार कुर्सी टूट चुकी है, दोबारा कुर्सी लग रही है। तो इस नाते वहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि शहर का समझिए हाट है, सवेरे वहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 लोग जाते हैं, तो उसको कम से कम बढ़िया उसका सौंदर्यीकरण नगर पालिका द्वारा एक छोटा सा जो है वहाँ पे लोगो लगा दिया गया है बस्ती का, जो मतलब बिल्कुल हाथ से आपात है, मतलब वो मतलब इतना छोटा सा कि मतलब उसको देख के हंसी आती है। तो कहीं ना कहीं ये है कि शहर वालों के लिए बहुत जरूरी है और इस पे तो ध्यान देना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं सबको ध्यान देना चाहिए इस पे। अच्छा मनमोहन जी, यहाँ तो लोगों का कहना है बजट ही नहीं है, बजट नहीं है और 2016 से ये पार्क बन रहा है। हम नहीं, बजट क्यों नहीं होगा? बजट के बिना बजट के इतना बन गया जितना बना है। अब ये हो सकता हो कि बजट जो जितने में बात हुई हो, जितने में एस्टीमेट बना हो सकता है उससे ज्यादा जो है खर्चे उसमें आ रहे हों, या सकता है जो ठेकेदार हो बिलो रेट पे टेंडर डाला हो, तो कई समस्याएं आ सकती हैं, वो तो वही बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अगर चाहे तो, क्योंकि वो अगर हो जाएगा, जैसे शहर का एंट्री है, जैसे शहर में घुसता है व्यक्ति, किसी भी शहर में नदी उसकी पहचान होती है, और बस्ती ऐसा जिला है जो नदी के बाहर नहीं बसा हुआ है, नदी की नदी जो है और भी जिले में जाएंगे, छोटे जिले जौनपुर हैं और भी जिले हैं जो नदी के इस पार, नदी के उस पार ही बचे हैं, लेकिन अमहट के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ इस नाते कि वहाँ पे कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गंदगी वहाँ पे है, तो इस नाते वहाँ पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो पार्क को देखते हैं आते जाते, आपको क्या लगता है मनमोहन जी, अभी तक कितना पैसा लग गया होगा, एक मोटा मोटी आपको क्या लगता है? हमारे मुझे जो देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा अगर पैसा उसमें लग गया होगा तो 40 से 50 लाख लगा होगा, उससे ज्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि उसमें केवल काम जो हुआ केवल बाउंड्री का वॉल का काम हुआ है और उसमें थोड़ा सा ग्रिल लगे हुए हैं लोहे, और जो प्लांट लगना चाहिए, जो उसमें और भी चीजें लगनी चाहिए, फाउंटेन उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इस नाते बहुत से ज्यादा नहीं उसमें खर्चे आए होंगे, बहुत ज्यादा आए होंगे। और अब भाई स्थानीय और आप लोग काफी आशा लगाए बैठे हैं कि ये पार्क बने, जल्दी बने, ताकि आपके बच्चे भी यहाँ पर आकर खेलें और इस पार्क का आनंद ले। आप लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले तो अच्छा लगे आप लोग को भी। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि स्थानीय निवासी मनमोहन जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर मोटा मोटी देखें, मतलब उन्होंने मैक्सिमम बता दिया कि 40 लाख तक हो सकता है पार्क में लगा हो, उससे ज्यादा नहीं लगा होगा। पैसा इतना दिखाया जा रहा है कि भाई इतने बजट पास हुआ था, फिर वो पैसा कहाँ गया। दूसरी चीज ये कि इतनी लेट लतीफी सिर्फ एक पार्क बनाने को, मतलब कि वहां पर एक पार्क बनाने के लिए कितना पैसा आ जाएगा और शासन द्वारा अभी तक पैसा आवंटित क्यों नहीं करवाया जा सका। जी, बता दें कि जब पार्क की शुरुआत हुई थी, बजट जारी हुआ था, तो लोगों में खुशी का माहौल था कि पार्क से लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सदर विधायक थे तत्कालीन में, वो चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं इसका भी खामियाजा जो बस्ती सदर या शहर की जनता है उसे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता है, सांसद है, उन्हें भी यह नजर नहीं आ रहा है कि अगर पार्क बन जाता तो कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है, उसका जो श्रेय है, कहीं ना कहीं इनकी सरकार को मिलता। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नेता है, उनकी उदासीनता का खामियाजा बस्ती शहर की जनता भुगत रही है। अच्छा राकेश, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या जब इस तरह के
पार्क या कभी सरकारी बिल्डिंग या कुछ ऐसा बनने के लिए होता है, ठेकेदार भाई ठेका मिल जाता है किसी एक ठेकेदार को या दो ठेकेदार को, भाई आप लोग को ये पूरा पार्क देखना है। ठीक है, हम आ रहे हैं। राकेश आपके पास आते हैं। दुर्गेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अधिशासी अभियंता है। दुर्गेश त्रिपाठी जी, स्वागत है चैनल में आपका। दुर्गेश त्रिपाठी जी, पार्क जो है अधम में लटका हुआ है सर, ये पार्क बन नहीं रहा है। 2016-17 में शुरुआत हुई थी, 2 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था, बावजूद इसके अभी तक पार्क बनकर तैयार नहीं है। पार्क की बाउंड्री कंप्लीट है, अंदर के कुछ और मेंटेनेंस कराना है। मैं भी हाल में जुलाई में ज्वाइन किया था, तब से अंदर से कुछ उसकी साफ सफाई करा के ठीक कराया गया है। और इसकी मैं पत्रावल में इसकी दरअसल कुछ किस्त लंबित है, उसके बारे में जो है निर्देशित किया गया संबंधित को। हाल फिलहाल में उसकी बाउंड्री वगैरह ठीक है, अंदर फूल पौधे लगे हुए हैं। नहीं सर, वहां पर लोग गए हैं, वहां के स्थानीय निवासी बोल रहे हैं कि वहां पर अब लगाए जा रहे हैं कुछ जो अभी वो भी पूर्ण रूप से नहीं लगे हैं। वो भी अगर आप बाउंड्री की बात करें तो आप इतने 6 साल से हो गया वहां पर ये पूरा पार्क अधर में लटका है। वहां पर अभी जो तस्वीर है, हमारे पास लेटेस्ट तस्वीर है कल की, और वहां पर अभी देख रहे हैं गंदगी पूरी है वहां पर। लोग सुबह सुबह टहलने नहीं जा पा रहे। लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये पार्क बनकर तैयार कब होगा। 6 साल हो गए। तैयार हो जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, मैं भी हाल में ही आया हूँ, जैसे मैं उसके देख रेख कर रहा हूँ और पब्लिक के लिए खुला रहता है टहलने के लिए। अंदर साफ सफाई काफी अच्छी हो गई है, बाउंड्री कुछ इनकम्प्लीट थी वो भी कम्प्लीट हो गई है। बाकी संबंधित ठेकेदार को निर्देशित कर दिया जाए शीघ्र पूरा करने के लिए। दुर्गेश्वर जी, एक चीज और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के पार्क को बनाने के लिए किसी ठेकेदार को कहा जाता है तो वो ठेकेदार आखिर क्यों फिर ऐसे चीजों को फिर अधर में लटका देता है? या तो फिर वो पूरा करे, अब इसको अधर में लटका दिया। प्रोजेक्ट के लिए कुछ कारण ऐसे हो भी जाते हैं कि जो है फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, चाहे कुछ और, उसके बारे में मैं नहीं जान पाता ये क्यों लटक गया इतने दिन से। तो मैं तो जैसे आया हूँ तो उसी साफ सफाई बेहतर बनवा करके इसका कार्यक्रम ठीक करा रहा हूँ। अच्छा सर, तो ये पार्क अभी कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? लोग कब से टहलने लगेंगे, बच्चे खेलने टहलने लायक तो मतलब थोड़ा सा हो गया है, और डेवलपमेंट के लिए मैं जो है संबंधित को और मौखिक भी कहा हूँ कई बार, और पत्र भी जारी करता हूँ कि संबंधित ने वहाँ पार्क को जो है घूमने टहलने के लिए और भी बना दिया जाए। हाँ, क्योंकि सर ना जो की तस्वीर जो है जो दिख रही है हम लोग को, पार्क में अभी बड़ी गंदगी है। आप सफाई करवाया होगा, आपने सफाई कर्मचारी भेजे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पार्क में इतनी गंदगी है सर कि वहां पर अगर छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको चोट लग जाएगी, क्योंकि कहीं पर तो पार्क मतलब जहां कहीं ईंटें लगे हुए हैं तो वो टूटे हुए हैं, तो बच्चे अगर खेले तो चोट लग सकती है उन्हें भी। युवा और ठीक कराते हैं, संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को और निर्देशित करते हैं, कराते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राकेश नगर पालिका अधिशासी अभियंता थे, वो कह रहे हम नए आए हैं, हम देख रहे हैं और हमने सफाई उफाई करवाई है काफी हद तक जब से हम आए हैं, और बहुत जल्दी पार्क को बना लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? जी, उन्होंने ठीक कहा कि अभी जल्दी में वो यहाँ स्थानांतरित होकर आए हैं, तो अगर उनकी बात मान ली जाए कि कुछ महीनों में पार्क का सुधार हो जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि खबर चलने के बाद ही अधिकारी क्यों जागते हैं। इसके पहले आकर खुद इन्होंने ले ली होती तो हमें खबर चलाने की जरूरत क्या पड़ती, आम जनता को इतनी बातें क्यों कहनी पड़ती। तो अगर कह रहे हैं तो देखा जा सकता है, हमारे लिए भी अच्छी बात होगी, शहरवासियों के लिए भी अच्छी बात होगी कि पार्क जल्दी से जल्दी बन जाए और लोगों की सुविधा के लिए खुल जाए। अच्छा राकेश, एक चीज और भी है, देखिए पार्क है, पार्क सबकी सुविधा के लिए, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए है। और हम देख रहे हैं कि पार्क काफी बड़े स्तर पर, बड़े लार्ज स्तर पर बना हुआ है, काफी इस भूमि पर बना हुआ है, और अगर इस पार्क का जीर्णोद्धार सही तरीके से किया जाए एक अच्छा पार्क बन सकता है, काफी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जी, पार्क की जो लोकेशन है वो शहर के ऐसी जगह है कि पार्क के ठीक बगल में नदी है, वहाँ एक प्रसिद्ध भगवान शिव का शिव मंदिर है, और सुबह सुबह टहलने की जो वातावरण होना चाहिए शहरवासियों को, वैसे ही शहर में तमाम आप देख रहे हैं कि प्रदूषण की क्या स्थिति है। ऐसे में पार्क की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं शहरवासियों के लिए एक सौगात है जो उन्हें सुंदर और सुरम्य वातावरण काफी अनुकूल है। मतलब जहाँ पार्क बन रहा है वो काफी अनुकूल है, वहाँ का वातावरण शहरवासियों के लिए। टहलने के लिए लोगों को स्वच्छ हवा चाहिए, पेड़ पौधे वो चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो वहाँ पर तमाम वो स्थितियाँ मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि पार्क बन जाए तो सारी स्थितियाँ फिर बेहतर हो जाएंगी।
नहीं, ये तो ठीक है, पार्क बन जाएंगी, सारी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जिस ठेकेदार को ये दिया गया था उस ठेकेदार ने इस चीज को अधम में क्यों लटकाया, और अभी तक कितना पैसा लगा और कितना पैसा आवंटित हुआ था, ये सब भी तो जांच के विषय हैं, इसको भी तो जांचना चाहिए। 6 सालों में है कि अधिकारियों को जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को जो जिस संस्था को ठेका मिला है, ठेकेदार जो कार्य करा रहा है, उससे पूछना चाहिए आखिर पैसे कहाँ खर्च हुए, नहीं खर्च हुए सही तरीके से तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है राकेश, ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है और ठेकेदार कैसे काम करते हैं अगर कोई वहां पर देखे ना तो आपको मालूम भी ठेकेदार कैसे काम करते हैं। ठेके पर जब लोग अपना घर बनवाते हैं तो स्वयं खड़े रहते हैं कि भाई तुम मोहरंग गिट्टी हमारे हिसाब से डालोगे, मंगा लो, लेकिन डालोगे हमारे हिसाब से और वो भी सही डालोगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पार्क जिस हिसाब से बनाया गया, कहीं पर बाउंड्री कर दी गई, कहीं बाउंड्री छोड़ दी गई, कहीं पर गेट लगा दिया गया, कहीं पर छोड़ दिया गया, तो इससे ये कि आधा यहाँ काम करेंगे, आधा उधर काम करेंगे, आधा ऐसे काम करेंगे, इससे ये कि आधे अधूरे में सब काम लटक गया, ना एक साइड का पूरा काम हो पाता है और दूसरे साइड के चक्कर में सब सारी चीजें लटक जाती हैं। जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सरकारी काम है, भले ही वो कार्य ठेके पर कराए जाते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी मेंटेन है, उसकी देखरेख के लिए जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनकी तैनाती होती है। तो अगर ये अधिकारी उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग करें, गुणवत्ता को जांचें, तो ठेकेदार कैसे उसमें दाग भी कर पाएगा। तो सवाल, अगर ठेके में गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हैं, सवालिया निशान पर उन पर ही खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने समय पर उसको क्यों नहीं देखा सही तरीके से। अब जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो सारा ठीकरा ठेकेदार पर छोड़ देते हैं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं उन जिम्मेदार अधिकारियों की भी है जो उन साइटों पर समय पर नहीं पहुंचते हैं। ठेकेदार से, या यूं कहे कि आम जनता जो कहती है कि कमीशनबाजी हो गई, तो जाहिर सी बात है ये जो पार्क है कमीशनबाजी का शिकार हो गया। और सबसे बड़ी बात है गुणवत्ता। आप किस गुणवत्ता की सड़क बना रहे, पार्क बना रहे, ये बहुत बहुत मायने रखता है। अब आज की डेट में तो ये हो गया है कि आप ठेका ले रहे हैं और कुछ भी उलझुल बना दे रहे हैं सिर्फ अपने पैसे, चंद पैसों के लिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा। एक शहर का विकास माने देश का विकास। अगर बस्ती जिले में कोई फॉरेनर आता है घूमने टहलने, तो भाई वो देखेगा कि वाह कि भाई कितना अच्छा पार्क बना है, कितनी अच्छे लोकेशन पे बना है। इससे और भी जो लोग हैं वो भी अगर आते हैं बस्ती जिले में तो वो भी रुक कर देखेंगे। बस्ती से होकर कई लोग गुजरते हैं अपने अपने गंतव्य पे, गोरखपुर जाते हैं कई लोग उधर बस्ती से होते हुए गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, बहुत लोग जाते हैं। कम से कम जब देखेंगे तो सुंदर बस्ती दिखेगा। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो पार्क का बेहतर निर्माण होता तो इससे एक जिले की बेहतर छवि, जो आसपास के पर्यटक हैं, जो आसपास के यहाँ पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोग हैं, उन पर जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके जो रवैये के चलते इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है, किसी जनपद में जो बेहतर निर्माण होते हैं तो उसका फायदा जनपद वासियों को तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो अन्य जनपद के लोग हैं, पर्यटक हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है, गुणवत्ता है, उसका असर जो है जनपद के साख पर जरूर पड़ता है। और आसपास के जिलों में भी वो दिखता है, उसका असर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज। नमस्कार।